जय श्री सीताराम स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी में आप सब सुन रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर साकेत गमन तक की कथाएं। इस क्रम में आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अशोक वाटिका विध्वंस करने के बाद श्री हनुमान जी किस प्रकार रावण के एक से एक बड़े वीर सेनापतियों और मंत्री कुमारों का वध करते हैं, रावण की बड़ी बड़ी सेनाओं का संहार करते हैं। रावण के बेटे अक्षय कुमार का संहार करते हैं और इन सब के पश्चात रावण के बड़े बेटे इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। अब सुने उससे आगे की कथा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। यद्यपि ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं होगा, एक ही मुहूर्त में ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को अपने बंधन से मुक्त कर देगा। तथापि हनुमान जी सोचने लगे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान संसार की दृष्टि में अवश्य होना चाहिए, इसीलिए वह ब्रह्मास्त्र में बंध गए। हनुमान जी को चेष्टाहीन पड़ा हुआ देखकर राक्षसों के समूह उनके पास आए और उन्हें दूसरे बंधनों से बांधने लगे। दूसरे बंधनों द्वारा बांधे जाने पर हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए जैसे ही दूसरी रस्सियों का बंधन हनुमान जी के शरीर पर आया, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का बंधन समाप्त हो गया। इंद्रजीत ने जब देखा कि वह वानर वीर केवल रस्सियों से बंधा है, ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तो उसे बड़ी चिंता हुई। हनुमान जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए, फिर भी वे बंधन में पड़े हुए की भांति ही व्यवहार कर रहे थे। ब्रह्म बाण कपि कहूं तेहि मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया।
शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया। हनुमान जी को बंधा हुआ देखकर बहुत सारे राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से कहने लगे, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। इस प्रकार वानरों की डांट डपट और मार खाते हुए हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां उन्होंने रावण को देखा। वह राक्षस राज रावण अपने 10 मस्तकों से सुशोभित हो रहा था। उसका शरीर काले कोयले के ढेर के समान काला था और उसका वक्षस्थल चमकीले हारों से विभूषित था। उसकी भयंकर 20 भुजाएं चंदन से लिपित थी। उन भयंकर भुजा से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ रहा था मानो 5 सर वाले अनेक सांपों से अपनी सेवा करवा रहा है। उस वैभवशाली राक्षस राज को भली प्रकार देखकर उसके तेज से प्रभावित होकर श्री हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, आहो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका इन सभी राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें अधर्म ना होता तो यह राक्षस राज रावण देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का स्वामी और संरक्षक हो सकता था। इसमें सारी योग्यताएं भरी पड़ी हैं, परंतु अधर्म के मार्ग पर होने से यह राक्षसों का राजा बना हुआ है। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निर्दय कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह क्रोधित होने पर सारे संसार को समुद्र में डुबा सकता है, सारे संसार में प्रलय भी मचा सकता है। समस्त लोकों को रुलाने वाला रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख क्रोध से भर गया। वह सोचने लगा कि कहीं इस वानर के रूप में भगवान शिव के वाहन नंदी राज तो नहीं आ गए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर मुझे श्राप दे दिया था। अथवा कहीं ये बाणासुर तो नहीं है जो पिछले बैर का बदला लेने के लिए वानर के रूप में यहां आ गया है। इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कपि बिलोक दसानन बिहसा कहीं दुर्बाद, सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर दुर्वचन कहता हुआ रावण
ठहाके मारकर हंसने लगा। फिर उसे अपने पुत्र के वध का स्मरण आया तो उसके हृदय में विषाद और क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने गरजते हुए हनुमान जी से कहा, अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और मेरा यश अपने कानों से नहीं सुना? अरे मूर्ख वानर, मैं तो तुझे बड़ा ही निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, यह तो बता। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? रावण के इन शब्दों को सुनकर श्री हनुमान जी ने उससे कहा, राक्षस राज रावण, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूं। कुबेर के साथ भी मेरी मित्रता नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहां नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूं और राक्षस राज रावण तुम्हीं से मिलने के उद्देश्य से मैंने इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए हैं और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उन सब का सामना किया और उन सबको मार डाला। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा बंधन से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। तुम्हें देखने की इच्छा से मैं अस्त्र से बंधन स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं ब्रह्मास्त्र से मुक्त हूं, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहां तुम्हारे पास उपस्थित किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण तिसरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। श्री हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से हजार फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने
शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर चूर कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नारी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। श्री राम अयोध्या के महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह वन में आए थे, जहां से तुमने चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लिया है। वानरों के महाराजा सुग्रीव ने उनकी पत्नी को ढूंढने की प्रतिज्ञा की है और श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को वानरों का राज्य दिला दिया। इसी समय सुग्रीव जी द्वारा भेजे हुए सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में कोई गरुड़ के समान वेग वाला, तो कोई इंद्र के समान प्रताप वाला और कोई वरुण की समान वीरता वाला है। उनकी गति कहीं नहीं रुकती। उन्हीं में से एक मैं हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूं और जनक नंदिनी सीता जी का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तार वाले सागर को लांघ कर यहां आया हूं। मैं यहां तुम्हारे अंतापुर में जनक नंदिनी सीता जी को देख चुका हूं। तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप के कारण बहुत अधिक ज्ञान और बल प्राप्त किया है। किसी दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोकना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म के विरुद्ध करने वाले कार्य कर्ता को ही नष्ट कर डालते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को किसी भी स्वार्थ के वश में पड़कर अधर्म में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। समस्त देवताओं और असुरों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण जी के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। मैं अकेला भी तुम्हारी सारी सेना का संहार करके सीता जी को यहां से ले जा सकता हूं, परंतु मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे।
मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। बिनती कराऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे श्री हनुमान जी के वचनों से रावण क्रोधित होता है, अपने सेवकों को श्री हनुमान जी को मारने का आदेश देता है और आगे क्या लीला होती है। भगवान श्री राम की इन शिक्षा भरी, दिशा निर्देश भरी और ज्ञान भरी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, इसी तरह जुड़े रहें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम